नहीं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बंद हैं आज भी। अच्छा, अब a student wants to calculate the speed. A student wants to calculate the speed after 3 seconds. A student wants to calculate the speed after 3 seconds. His method was अच्छा, ये पेज कॉपी हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कॉपी कर दो। कॉपी हो गया यहां तक? His method was, उसने ये इक्वेशन अप्लाई की है, लिखो A is equal to V minus U over T। उसने कहा चलो जी V कैलकुलेट करना है, A को उसने पुट कर दिया -9.81। अच्छा, उसने A को नेगेटिव क्यों पुट किया है, क्या बताओगे? क्योंकि डाउनवर्ड्स था तो he thought कि डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव, he took the downwards direction as negative। फिर उसने पुट किया V, उसने V को V पुट किया, फिर उसने U को पुट किया 20 मीटर, 20 था ना, 20 मीटर पर सेकंड। फिर उसने कहा चलो जी टाइम है 3 सेकंड, उसको पुट करते हैं 3 सेकंड। ये जी उसने इक्वेशन अप्लाई कर दी, उसमें वैल्यूज पुट कर दी। अब क्वेश्चन ये है कि explain why is the method followed by student is wrong. Explain why is the method followed by the student wrong। तो ये मेथड जो है ये रॉन्ग क्यों है? हाँ जी, क्या कहोगे? बिकॉज U और A है डिफरेंट डायरेक्शंस में, और जब भी वेक्टर्स होंगे, ये हमने कल किया था, ये कल वाली थोड़ी सी रिवीजन चल रही है, जब भी U और A डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे हम उनको सिंगल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। ये सिर्फ U और A पे अप्लाई होगा या सब वेक्टर्स पे? ये अप्लाई होगा सब वेक्टर्स पे। तो इसका लिख लो कि वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, वेक्टर्स in different directions। सर आप एक मिनट पिछला पेज शो कर सकते Vectors हैं? in different directions cannot vectors in different directions cannot be vectors in different directions cannot be added or subtracted like scalars। अगर वेक्टर्स डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे तो हम उनको सीधा ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बेसिक पॉइंट ये है कि हम उनको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो इसके आगे लिखो since U and A, since U and A, U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, A मतलब एक्सेलरेशन। since U and A are in different directions, तो उनको हम so we cannot substitute them in a single equation। So we cannot substitute them in a single equation। तो हम उनको सिंगल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। So we cannot substitute them in a single equation। बात समझ आ गई? अब इस क्वेश्चन का आप लिखेंगे C पार्ट। C पार्ट would be the last part। C पार्ट में आप बताएंगे how will you calculate, बेटा आवाज नहीं मुझे, how will you calculate V after 3 seconds। तो अगर आपने V कैलकुलेट करना है आफ्टर 3 seconds, तो what is the method? तो आप इसका आंसर लिखेंगे if initial velocity and acceleration are in different directions, then either we will use, एक मेथड होगा हेड टू टेल मेथड, दूसरा मेथड होगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे
आपको वो कह रहे हैं कि v आपने कैलकुलेट करना है 3 सेकंड्स के बाद, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, देखो whenever, अच्छा हमने बात जनरली करनी है यहाँ पे क्योंकि हम नोट्स लेते हैं। whenever एग्जाम में आप स्पेसिफिकली आंसर करेंगे, तो whenever u and a, whenever the initial velocity and acceleration are in different directions, तो क्या मेथड होगा? are in different directions, then दो मेथड हो गए ना, then एक मेथड क्या हो गया? एक मेथड हो गया हेड टू टेल मेथड, और दूसरा मेथड, अच्छा हेड टू टेल मेथड का कोई और नाम होता है? इसको हेड टू टेल मेथड भी कहते हैं, या फिर वेक्टर ट्रायंगल, मतलब वेक्टर सम। देन ईदर यूज हेड टू टेल मेथड और वेक्टर ट्रायंगल, या फिर दूसरा मेथड क्या होगा? और यूज रेजोल्यूशन। अच्छा हमारे सिलेबस में क्या यूज होता है? हमारे सिलेबस में हम रेजोल्यूशन यूज करते हैं, हम हेड टू टेल मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन नहीं है, यूज नहीं होता, एग्जामिनर आपको नहीं कहेगा। तो जब भी आपको ये सिचुएशन मिले कि V और A या U और A आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो आप क्या करेंगे? उस क्वेश्चन में आप रेजोल्यूशन से सॉल्व करेंगे। आपके पास दो मेथड्स हैं, एक मेथड है हेड टू टेल मेथड और दूसरा मेथड क्या है? रेजोल्यूशन। मतलब आप सीधा ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या तो आप करेंगे वेक्टर मेथड जो कि होता है हेड टू टेल मेथड, या रेजोल्यूशन के थ्रू जाएंगे। कॉपी हो गया यहां तक? अच्छा अब आप चले जाएं अगले पेज पे, देखो यूजिंग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, using resolution of vectors, using resolution of vectors, ब्रैकेट में लिख लो in A1 या AS we will use resolution। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स करेंगे। अच्छा अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और किस तरह से सॉल्व करेंगे? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के थ्रू। आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक है जी u को रिजॉल्व करो, u के दो कंपोनेंट्स, u की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड और u का एंगल कितना है? एंगल है जी 30 डिग्री। अब आप इसको रिजॉल्व करें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो इसके बनेंगे दो कंपोनेंट्स, इसको कर दें आप रिजॉल्व किस पे? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। इसके बनेंगे दो कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट होगा एंगल के साथ, ये वाला कंपोनेंट, ये बन जाएगा u हॉरिजॉन्टल, ये बन जाएगा u हॉरिजॉन्टल, और ये होगा 20 cos ऑफ 30, और जो दूसरा कंपोनेंट बनेगा ये वाला, ये बनेगा u वर्टिकल, और u वर्टिकल होगा 20 sin ऑफ 30। एंगल के साथ वाला कॉस होगा, एंगल के अपोजिट वाला साइन होगा। रिजॉल्व करना आपने सीखा होगा, ये हमने वेक्टर्स में सीखा होगा। अच्छा एक हो गया u हॉरिजॉन्टल, एक हो गया u वर्टिकल। व्हाट अबाउट एक्सलेरेशन? एक्सलेरेशन इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जो पहले ही वर्टिकली होगा उसको हम रिजॉल्व नहीं करेंगे, इट्स ऑलरेडी वर्टिकल। सो एक्सलेरेशन इज g, दैट इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप कहेंगे मैंने यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एग्जामिनर जब आपको देगा तो साइन नहीं होगा, साइन जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आप दो कॉलम बना लें, लेफ्ट साइड पे आप लिख लें हॉरिजॉन्टल और राइट साइड पे आप लिख लें वर्टिकल। H स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल, पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, H की जगह अगर पूरा वर्ड लिखना है हॉरिजॉन्टल तो पूरा वर्ड लिख लो हॉरिजॉन्टल। अब हम हॉरिजॉन्टल पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे और वर्टिकल पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे। जब भी मोशन होगा कर्व पाथ पे इसी तरह से सॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल पार्ट अलग, वर्टिकल पार्ट अलग। सो हॉरिजॉन्टल सॉल्यूशन एंड वर्टिकल सॉल्यूशन। कॉपी कर लिया यहां तक? अच्छा अब आपने डेटा लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज u हॉरिजॉन्टल एंड व्हाट इज u वर्टिकल, आप खुद फिल करें। u हॉरिजॉन्टल इज 20 cos of 30, आई थिंक 17.32 आ रहा होगा, क्या आंसर है? 17.32 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेटर से चेक करते जाओ। अच्छा u वर्टिकल होगा 20 sin ऑफ 30 और ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड।
इन दोनों को हम लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि हम राइट साइड को भी पॉजिटिव ले रहे हैं और अपवर्ड्स को भी पॉजिटिव ले रहे हैं। हमारा जो साइन कन्वेंशन है, हमने अपवर्ड्स को लिया हुआ है पॉजिटिव, हमने डाउनवर्ड्स को लिया हुआ है नेगेटिव। वी आर फॉलोइंग दिस साइन कन्वेंशन। हमने राइट साइड को लिया हुआ है पॉजिटिव और हमने लेफ्ट साइड को लिया हुआ है नेगेटिव। ये हमारा साइन कन्वेंशन है। जो भी चीज अपवर्ड्स होगी पॉजिटिव, जो भी चीज डाउनवर्ड्स होगी वो नेगेटिव, जो भी राइट पे होगा पॉजिटिव, जो भी लेफ्ट पे होगा नेगेटिव। अब इसको ले रहे हैं पॉजिटिव क्यू, ये राइट पे था। u हॉरिजॉन्टल इज टुवर्ड्स राइट, सो पॉजिटिव। u वर्टिकल इज अपवर्ड्स, सो पॉजिटिव। अब आप लिखें a हॉरिजॉन्टल और a वर्टिकल, आपने खुद लिखना है। व्हाट इज a हॉरिजॉन्टल एंड a वर्टिकल? अच्छा, अगर कोई वेक्टर वर्टिकल होगा तो उसका हॉरिजॉन्टल 0 होगा। अगर कोई वेक्टर वर्टिकल होगा तो उसका हॉरिजॉन्टल 0 होगा, और अगर कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल होगा तो उसका वर्टिकल 0 होगा। हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल 0, वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल 0। किसी भी वेक्टर का अपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट 0 होता है। किसी भी वेक्टर का अपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है? 0। अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टल है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? 0। अब यहाँ पे ग्रेविटी इज वर्टिकल, सो इट हैज नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहाँ पे आप लिखेंगे 0, और 0 लिख के साथ रीजन लिख दो, एज g इज वर्टिकल। क्योंकि g वर्टिकल है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वर्टिकल, वर्टिकल वेक्टर्स हैव नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अच्छा, व्हाट अबाउट a वर्टिकल? -9.81. why minus? because downwards. -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद टाइम। टाइम इज अ स्केलर। टाइम का हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं होगा। टाइम इधर भी वही होगा और टाइम उधर भी वही होगा। यहाँ पे कितना टाइम होगा? 3 सेकेंड है ना, 3 सेकेंड। यहाँ पे भी टाइम कितना होगा? 3 सेकेंड। बेटा टाइम है ही 3 सेकेंड। टाइम उधर नहीं इधर नहीं 3 सेकेंड है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, आपको फाइंड करना है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल क्या होगा और वेलोसिटी का वर्टिकल क्या होगा, ये हमने फाइंड करना है। वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल और वेलोसिटी का वर्टिकल। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, अगर एक्सेलरेशन ना हो तो वेलोसिटी चेंज होगी? अगर एक्सेलरेशन ना हो तो वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं सकती। तो आप लिखेंगे v हॉरिजॉन्टल विल बी इक्वल टू u हॉरिजॉन्टल, और रीजन क्या बताएंगे? फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और साथ रीजन लिख दो, एज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, एज a हॉरिजॉन्टल इज 0। देखिए, ग्रेविटी है वर्टिकल फोर्स, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं करेगी। तो फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी भी जगह पे इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के इक्वल होगी। तो आंसर क्या बन जाएगा? v हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू u हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 17.32 मीटर पर सेकेंड। बेटा, जब मोशन होता है अंडर ग्रेविटी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती? ग्रेविटी इज अ वर्टिकल फोर्स। एयर को हमने इग्नोर कर दिया था। अगर एयर को इग्नोर कर देंगे तो सिर्फ क्या फोर्स रह जाएगी? ग्रेविटी की फोर्स। और ग्रेविटी की फोर्स क्या होती है? वर्टिकल फोर्स। वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को इफेक्ट नहीं करेगी। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, व्हाट अबाउट वर्टिकल पार्ट? अच्छा, वर्टिकल पार्ट पे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होगी या नहीं होगी? क्या कहते हैं? वर्टिकल पार्ट पे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होगी या नहीं होगी? बिल्कुल अप्लाई होगी। रीजन क्या है उसकी? बिकॉज द एक्सेलरेशन और द ग्रेविटी, because the acceleration or gravity is uniform. So acceleration due to gravity is uniform, so equation of motion can be applied. अच्छा, इसके साथ u, a, t और b के साथ कौन सी इक्वेशन लगेगी? हाँ जी, लगाए इक्वेशन। वर्टिकल एक्सेलरेशन a vertical is equal to b vertical only on the vertical part. अच्छा, जब भी कर्व पाथ पे मोशन होगा हॉरिजॉन्टल को अलग सॉल्व करेंगे, वर्टिकल को अलग सॉल्व करेंगे। और अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई हो जाएगी इवन इफ द मोशन इज ऑन अ कर्व पाथ। तो ये हो जाएगा v वर्टिकल माइनस u वर्टिकल होल डिवाइडेड बाय टाइम। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें। v वर्टिकल कितना है आपके पास? v वर्टिकल है जी -9.81। अच्छा, उसके बाद ये a वर्टिकल, v वर्टिकल आपने फाइंड करना है। u वर्टिकल आपके पास 10 है और ये डिवाइड हो जाएगा टाइम से जो कि 3 सेकंड्स है। इसको हम करते हैं सिंपलीफाई। ये बन जाएगा -9.81 और इनटू हो जाएगा 3 और 10 उधर से आके ऐड हो जाएगा +10
और ये इक्वल हो गया v वर्टिकल। इसको सॉल्व करने के लिए आ जाएगा। बच्चों इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या बन रहा है? v वर्टिकल नेगेटिव नहीं बेटा, ऐसे नहीं आ सकता, नहीं ये भी नहीं आ सकता। -19.4 ठीक आंसर लग रहा है। देखो माइनस, बेटा आप लोगों को कैलकुलेटर यूज करना भी नहीं आता, अब क्या होगा आपका? -19.4 मीटर पर सेकेंड, देख लो जी, -19.4 मीटर पर सेकेंड कर लिया कॉपी? अच्छा ये हो गया v वर्टिकल, हमें तो v चाहिए ना, ये v हॉरिजॉन्टल, ये v वर्टिकल, और आपको फाइंड क्या करना है? v फाइंड करना है। नेक्स्ट पेज पे जाओ, कॉपी हो गया यहाँ तक? अच्छा अब हम वेक्टर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। देखिए v हॉरिजॉन्टल हो गया, क्लास में सिर्फ मेरी आवाज हो, आवाज ना मुझे। v हॉरिजॉन्टल हो गया 17.32 मीटर पर सेकेंड, और v वर्टिकल हो गया -19.4 मीटर पर सेकेंड। बेटा आपके पास v हॉरिजॉन्टल भी है, v वर्टिकल भी है, अब आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लें। v हॉरिजॉन्टल विल बी टुवर्ड्स राइट, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है, v हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव है तो राइट पे होगा। वैल्यू क्या होगी? 17.32 मीटर पर सेकेंड। v हॉरिजॉन्टल के हेड पे आप ड्रॉ करेंगे v वर्टिकल, v हॉरिजॉन्टल के हेड पे आप ड्रॉ करेंगे v वर्टिकल। v वर्टिकल किस तरफ होगा? अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? v vertical होगा downwards, because in this question the negative sign represents vertically downwards, so vertically downwards, और वैल्यू कितना हो गई? 19.4। अच्छा यहाँ पे अब मैं नेगेटिव नहीं लिख रहा, बताओ क्यों? यहाँ पे मैंने नेगेटिव नहीं लिखा क्योंकि मैंने डायरेक्शन ड्रॉ कर दी है। जब डायरेक्शन ड्रॉ कर दोगे तो फिर नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। Since negative sign shows the downwards direction, नेगेटिव साइन आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन बता रहा है। अगर आपने डायरेक्शन ड्रॉ कर दी तो फिर नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लिखा हुआ। अच्छा अब रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? आपके पास ये बन गई राइट ट्रायंगल 90 डिग्रीज, और रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी यहाँ पे फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। अच्छा आप यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि ऑर्डर मैटर करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। अगर आपने वर्टिकल पहले ड्रॉ करना है तो आपकी चॉइस है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं नहीं हम वर्टिकल पहले बनाते हैं, आपने अगर वर्टिकल बना दिया पहले और उसके हेड पे बना दिया हॉरिजॉन्टल, तो भी बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी आंसर सेम ही रहेगा, ये ट्रायंगल भी ठीक होगी। तो आप वर्टिकल के हेड पे हॉरिजॉन्टल बनाओ या हॉरिजॉन्टल के हेड पे वर्टिकल बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गई मेरी बात? आपने वर्टिकल पहले बनाना है, हॉरिजॉन्टल पहले बनाना है, आपकी चॉइस। या तो हॉरिजॉन्टल के हेड पे वर्टिकल बना दो या वर्टिकल हेड पे हॉरिजॉन्टल। समझ आ गई बात? अच्छा v क्या होगा? आपको v भी मिल जाएगा और v का एंगल भी मिल जाएगा। चलिए पहले तो v फाइंड करते हैं। देखिए v इज इक्वल टू, यू नो दैट, अब क्या करना है? 17.32 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा इसमें? प्लस हो जाएगा 19.4 का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा ओवरऑल स्क्वायर रूट। तो क्या आंसर बना? 26.03 मीटर पर सेकेंड। जी बेटा, बेटा जब आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दी फिर साइन की जरूरत नहीं है। साइन इज डायरेक्शन, वंस यू ड्रॉ द डायरेक्शन साइन इज नॉट नहीं, वो नहीं लिखते होते। अच्छा बेटा अगर लिख भी दें, तो क्या नेगेटिव का स्फीयर जो है स्फीयर हो रहा है ना, आप अगर नेगेटिव लिखेंगे भी कोई फर्क पड़ेगा उससे? देखो जरा, फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा कहते हैं नहीं मैंने नेगेटिव लिखना है, तो नेगेटिव 19.4 का स्फीयर, आप बताओ अगर स्फीयर हो रहा है तो नेगेटिव से कोई फर्क पड़ेगा? स्फीयर हो रहा है ना, तो नेगेटिव लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। 26.03 इज द आंसर। आपकी मर्जी है नेगेटिव लिखना है लिख दो, नहीं लिखना ना लिखो। सो एंगल की बात करते हैं, थीटा कितना आ जाएगा? थीटा वुड बी tan इनवर्स ऑफ, बताएं जरा, tan इनवर्स ऑफ 19.4 डिवाइडेड बाय 17.32। बताओ क्या आ गया? थीटा इज इक्वल टू, क्विकली बताओ, थीटा इज, so velocity is this much at this angle,
48.3 और ये डिग्री। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। अब अगर यहां तक कॉपी हो चुका है, बेटा हमें डायरेक्शन बताने की लॉस थी। फर्स्ट करें, अगर एग्जामिनर पूछेगा, एग्जामिनर कहेगा व्हाट इज द डायरेक्शन, तो आप एंगल। जब भी एग्जामिनर कहेगा व्हाट इज द डायरेक्शन, तो आप एंगल बताएंगे। अच्छा, अब आप आ जाए नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे लिखें, ये क्वेश्चन है, लिखो वाटर, बेटा आवाज ना है मुझे, वाटर इजेक्ट। अच्छा, एंगल एग्जामिनर पूछेगा तो बताएंगे, नहीं पूछेगा तो नहीं बताएंगे, लेकिन हमने क्योंकि प्रैक्टिस करनी है तो हमने फाइंड कर लिया। अगर एग्जामिनर पूछेगा तो ही एंगल बताएंगे। अच्छा, लिखें वाटर इजेक्ट्स with a speed, बेटा आवाज में मुझे, water ejects with a speed of 50 meter per second from a horizontal pipe. Water ejects with a speed of 50 meter per second from a horizontal pipe. Ignore air. अच्छा, अगर एयर को इग्नोर ना करें तो क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। एयर रेजिस्टेंस इज अ वेरिएबल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस इज अ वेरिएबल फोर्स, एक्सप्रेशन भी हो जाएगा वेरिएबल और इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होगी, तो एयर को इग्नोर करना पड़ेगा। इग्नोर एयर रेजिस्टेंस टू आंसर द फॉलोइंग। अगर एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं करेंगे तो फोर्स हो जाएगी वेरिएबल, एयर रेजिस्टेंस इज अ वेरिएबल फोर्स, और क्वेश्चन फिर सॉल्व भी नहीं होगा। अगर फोर्स वेरिएबल होगी तो एक्सप्रेशन भी वेरिएबल होगा, अगर एक्सप्रेशन वेरिएबल होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होगी, तो एयर को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। सो एयर रेजिस्टेंस टू आंसर द फॉलोइंग, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस टू आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन का लिखें ए पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू वर्टिकल, what is the value of A horizontal, what is the value of A vertical। अच्छा, पहली बात ये है कि सिचुएशन क्या है। आपके पास एक है हॉरिजॉन्टल पाइप, ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल पाइप से वाटर निकल रहा है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल पाइप, और इस हॉरिजॉन्टल पाइप से ये ड्रॉ कर दो। इस हॉरिजॉन्टल पाइप से जब वाटर निकलेगा तो इनिशियली वो हॉरिजॉन्टली ही होगा, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल ही होगी, और उसकी वैल्यू कितना होगी? देखो, अगर पाइप हॉरिजॉन्टल है तो वाटर भी किस तरह निकलेगा? हॉरिजॉन्टली, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 50 मीटर पर सेकंड। अब उसका पाथ क्या बनेगा? उसका पाथ बनेगा कर्व पाथ, उसका इस तरह का पाथ बनेगा, लेकिन एग्जामिनर ने यू का पूछा हुआ। अच्छा, इस पाथ के ऊपर एक्सेलरेशन क्या होगा? थ्रू आउट द पाथ एट एनी पॉइंट the acceleration will be acceleration due to gravity, that is 9.81 if it's not given। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 9.81, अगर गिवन है तो जो गिवन है वो यूज करेंगे। समझिए यहां तक? so acceleration is acceleration due to gravity and the blue line is the path of water। तो water eject हो रहा है horizontally। अब आप सबसे पहले तो बताएं u horizontal क्या होगा और u vertical क्या होगा। उससे पहले आप ये बताएं, हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फाइंड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज द मोशन इज ऑन अ कर्व पाथ, व्हेनेवर द मोशन इज ऑन अ कर्व पाथ यू हैव टू सॉल्व इट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ये बात याद रखनी है, जब भी मोशन कर्व पाथ पे होगा हॉरिजॉन्टल को अलग सॉल्व करेंगे, वर्टिकल को अलग सॉल्व करेंगे। अब आप बताएं यू हॉरिजॉन्टल कितना होगा? यू हॉरिजॉन्टल इज 50 itself प्लस 50 मीटर पर सेकंड, यू वर्टिकल विल बी 0। हाँ जी, यू वर्टिकल 0 क्यों होगा? क्योंकि initial velocity is horizontal, when initial velocity is horizontal it has no vertical component, when initial velocity is horizontal it has no vertical component। क्लियर यहां तक? अच्छा, उसके बाद अच्छा u horizontal को मैंने प्लस ले लिया, इट मींस मैंने राइट साइड को क्या ले लिया? प्लस। साइन कन्वेंशन ड्रॉ कर दो। अपवर्ड्स को क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स को क्या ले रहे हैं? नेगेटिव। इस क्वेश्चन के लिए राइट को क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव, लेफ्ट को क्या ले रहे हैं? नेगेटिव। ये हमारा साइन कन्वेंशन है फॉर द गिवन क्वेश्चन, इसको हम फॉलो कर रहे हैं। जी बेटा, बिकॉज पानी हॉरिजॉन्टली निकल रहा है,
जब कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल होगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा। अब मुझे ये बताएं, हॉरिजॉन्टल पाइप में से जब पानी निकलेगा तो उसकी इनिशियल डायरेक्शन क्या होगी? हॉरिजॉन्टल। जब कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल होगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0, और जब कोई वेक्टर वर्टिकल होगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0। समझ आ गई? कंफ्यूजन है अभी? क्लियर? चलें, अब ये हो गया u हॉरिजॉन्टल और u वर्टिकल। अब आप आगे चलें, अब आप बताएं a हॉरिजॉन्टल क्या होगा और a वर्टिकल क्या होगा? मुझे लगता है एक्सप्रेशन है वर्टिकल, तो वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल 0 होगा, हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल 0 और वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल 0। तो a हॉरिजॉन्टल होगा 0। व्हाट अबाउट a वर्टिकल? a वर्टिकल होगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? बिकॉज डाउनवर्ड्स। नेगेटिव 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए why is water moving on a curved path, तो आप क्या बताएंगे? The water is moving on a curved path because the initial velocity and the acceleration are in different directions. Water is moving on a curved path because the initial velocity and acceleration are in different directions. तो जब भी initial velocity और acceleration different direction में होंगे, path क्या होगा? curved होगा। समझ आ गई ये बात? जब भी initial velocity और acceleration different direction में होंगे, path क्या होगा? curved। हाँ बताओ बेटा, acceleration gravity का होगा ना, acceleration due to gravity downwards नहीं होगा। फर्स्ट करें अगर हम acceleration की बात करते हैं तो throughout the motion we are ignoring the air and the only force is the force of gravity। तो ये बन जाएगा a is equal to vertically downwards 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका हॉरिजॉन्टल होगा 0 और वर्टिकल ये खुद होगा। और अगर आपसे पूछा जाए why is the path curved, तो आप कहेंगे the path is curved because the initial velocity and the acceleration are in different directions। समझ आ गई बात? अब आप चलें नेक्स्ट पार्ट पे, बी पार्ट पे। बी पार्ट लिखें फाइंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल की बात नहीं हो रही, वर्टिकल की बात हो रही है। फाइंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, फाइंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी कि ऊपर या नीचे। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? ऊपर या नीचे। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकंड्स। तो आप बताएं 5 सेकंड्स के बाद इसने वर्टिकली कितना ट्रेवल किया होगा? तो अगर बात होगी वर्टिकल की तो हॉरिजॉन्टल को इग्नोर करेंगे, सिर्फ वर्टिकल की बात करेंगे। लिखो एस वर्टिकल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एस वर्टिकल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एस वर्टिकल हो गया क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आगे चलो, ए वर्टिकल आप खुद लिखेंगे, यू वर्टिकल आप खुद लिखेंगे। टाइम होता है स्केलर, टाइम का ना तो होता है हॉरिजॉन्टल ना होता है वर्टिकल। तो ए वर्टिकल मुझे लगता है कि है नेगेटिव 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू वर्टिकल है 0। बताओ क्यों? क्योंकि पानी इनिशियली हॉरिजॉन्टली निकल रहा है। तो पाइप में से जब पानी निकल रहा है तो उसकी स्पीड क्या है? हॉरिजॉन्टल है। उसकी वेलोसिटी क्या है? हॉरिजॉन्टल। सो इनिशियल वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल, इट हैज नो वर्टिकल कंपोनेंट। तो u वर्टिकल इज 0। टाइम कितना है? 5 सेकंड। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, अगर s वर्टिकल पॉजिटिव आ गया तो इसका क्या मतलब? अगर s वर्टिकल पॉजिटिव आ गया तो मतलब अपवर्ड्स, अगर आ गया नेगेटिव तो इसका मतलब डाउनवर्ड्स। आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? s वर्टिकल नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड्स, क्योंकि मोशन डाउनवर्ड्स है तो s वर्टिकल क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। s वर्टिकल विल बी नेगेटिव क्योंकि मोशन किस तरफ है? नीचे की तरफ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इन वेरिएबल्स के साथ इक्वेशन कौन सी होगी? हाँ जी, लगाएं इक्वेशन। s वर्टिकल इज इक्वल टू u वर्टिकल इनटू टाइम प्लस हाफ टाइम्स a वर्टिकल टाइम्स t स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करो। s वर्टिकल, अच्छा इक्वेशन क्यों एप्लीकेबल है? अगर एग्जामिनर पूछे व्हाई आर यू एबल टू अप्लाई दिस इक्वेशन, बेटा क्या कहेंगे आप? Because the acceleration is uniform. Since the acceleration is uniform, since the gravity is taken to be a constant force and acceleration, that's why the equation is applicable. अगर आपसे पूछा जाए कि ये इक्वेशन यहाँ पे क्यों अप्लाई हो रही है तो आप कहेंगे because the acceleration is uniform। हाँ बेटा बताओ। बेटा इसमें जो इक्वेशन लग सकती है वो यही वाली है because डेटा इसका गिवन है। अच्छा चले, जो भी डेटा गिवन है उसके रेलेवेंट इक्वेशन बता दो। जो भी डेटा गिवन है, कौन सी वाली बताओ? v कहां पे है? नहीं बेटा, इस क्वेश्चन में v नहीं है।
बेटा इस क्वेश्चन में v नहीं है, अगर v होगा तो हम अप्लाई करेंगे। बेटा v कहां पे, वो u वर्टिकल है, इनिशियल वेलोसिटी है। चलो बच्चों आप वैल्यूज पुट करो। बेटा फाइनल वेलोसिटी नहीं है, 5 सेकंड के बाद हमें नहीं पता। बेटा बात सुनो, फाइनल नहीं है ना। अच्छा s वर्टिकल विल बी इक्वल टू u वर्टिकल है जी 0, 0 into anything will become 0, 0 into anything will become 0, plus half times a vertical is negative 9.81 और साथ हो जाएगा 5 का स्क्वायर। बेटा आवाज ना है मुझे, मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन अभी लिखो, पहले इसको कंप्लीट करो, फिर ये बैक चेक बाद में उठाना। अच्छा s वर्टिकल इज इक्वल टू 0 माइनस 4.9 इंटू 5 का स्क्वायर। इसका आंसर बताओ जरा, माइनस 122.663। अच्छा अब हमारी हो गई है छुट्टी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, वो याद रखना। मेरी कल हुई है मैम से बात, जो आपकी प्रिंसिपल है, उनको मैंने कहा इस क्लास के कम से कम 80% बच्चों के एज आएंगे। अब ये मुझे नहीं पता कि ये बात मेरे मुंह पे लानत मान के रिफ्लेक्ट होगी या मैंने मतलब कल से डिस्कशन कर रहा हूं, तो मैंने कहा ये बड़ी अच्छी क्लास है, तो शी सेड के कितनी अच्छी। मैंने कहा कम से कम इस क्लास के 80% बच्चों के एज आएंगे। अब ये ना हो के बाद कंफ्यूजन बढ़ाओ, ये आप अग्री क्या बच्चे मेरी बड़ी हाई होप्स है। पेपर मार्क करने के बाद पेपर अगर करने कहां से आएगा, तो खास करें अगर आप आप इसकी बात करें तो हमने पहले क्या किया, आप ये कहती हैं कि अगर मैं इससे करती हूँ तो आंसर क्या आता है, अगर मैं इससे करती हूँ तो आंसर डिफरेंट आता है, क्या आता है, क्या कहती है? हाँ उसकी वजह इस फॉर्मूला में बेटा b स्क्वायर, जब आप b फाइंड करेंगे तो प्लस माइनस नहीं आ जाएगा, फिर आप अपनी समझ के मुताबिक सेलेक्ट करेंगे तो प्लस स्क्वायर नहीं था, जब स्क्वायर होता है तो प्लस माइनस आता है, फिर आप डिसाइड करते हैं वेदर टू टेक प्लस और वेदर टू टेक माइनस। का कौन सा दिया आपने किस तरह किया, वैसे तो ये वाला कभी लेते ही नहीं, ये वाला लेते हाँ ऊपर नीचे वाला नहीं, सीधा रिजल्टेंट का लेते। जैसे देखिए आपने ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल, आपने ड्रॉ किया वर्टिकल, फिर आपने ड्रॉ किया एंगल, हम ये वाला साउंड कैसे आईडी कार्ड अपने क्लास में बच्चों को मैं कहूं कि जब आपकी क्लास में ना मैं बोलता हूं कि मेरी क्लास खत्म हो तो आईडी कार्ड ऊपर से यही बोल रहे हैं। ये प्रोजेक्ट गाइड का सवाल है जो अभी रुक आपसे आपने पढ़ा और क्या अब जो मैं कहूँगा तो थोड़ा सा जो मैं वो रिवाइज करवा और इसकी कोई एक्सप्रेशन फॉर्म एक्सप्रेशन नॉट एग्री, ये हो गया बी हॉरिजॉन्टल और ये हो गया बी। अच्छा उसने ग्राफ इसका दिया, अब मुझे बताएं अगर मैं इन दोनों के स्क्वायर को है इक्वल हो जाएगा। अच्छा एक मसला ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वापस आ रहा, उस केस में जो वर्टिकल का ग्राफ बनेगा ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम होगी, आप सोचें जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो वेलोसिटी 0। अच्छा अब अगर मैं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड अभी दोनों मामले के साथ आपके साथ नाम भी नहीं करेंगे, लेकिन इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये जब इसके स्क्वायर में ये कौन सी वैल्यू x ये मैं क्लास में समझाऊंगा।
आप नहीं थी, आपका नाम क्या है?